तो चलिए आज राजनीति की दुनिया के उन छिपे हुए नियमों को समझने की कोशिश करते हैं जो अक्सर हमारी नजरों से दूर रहते हैं। ये वो खेल है जो सतह के नीचे पर्दे के पीछे खेला जाता है। तो सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। राजनीति के मैदान में आखिर जीतता कौन है, सच या वो जो सच जैसा दिखाया जाता है? पूरा का पूरा खेल असल में इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमता है। और इसका जवाब देखिए इस एक लाइन में ही छिपा हुआ है। राजनीति में ना असलियत से ज्यादा अहमियत इस बात की है कि लोग मानते क्या हैं। मतलब अगर जनता को यकीन दिला दिया गया कि कोई सही है तो फिर सच और झूठ के मायने ही बदल जाते हैं। तो हमारा पहला और सबसे बड़ा नियम यही है। ये खेल सच्चाई का है ही नहीं बल्कि परसेप्शन बनाने का और उसे मैनेज करने का है। यहां जीत उसी की होती है जो अपनी छवि को मजबूती से लोगों के मन में बिठा पाता है। ये स्लाइड एक तरह से राजनीतिक लड़ाई के दो चेहरों को दिखाती है। एक तरफ है असलियत यानी हकीकत में क्या हो रहा है, और दूसरी तरफ है वो छवि जो जनता को दिखाई जा रही है। और अक्सर राजनीति में यही बनाई गई छवि असलियत पर भारी पड़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। अगर परसेप्शन बनाना इतना ही जरूरी है तो सवाल यह है कि इसे कंट्रोल कैसे किया जाता है। इसका जवाब है कहानी पर कंट्रोल करके। असली पावर नैरेटिव यानी कहानी को अपने हिसाब से चलाने में है। और कहानी को कंट्रोल करने का एक सबसे पुराना और असरदार तरीका है प्रोपेगेंडा। इसका सिद्धांत बहुत सीधा सा है। एक ही झूठ को इतनी बार दोहराओ, इतनी बार कि वो लोगों के लिए सच ही बन जाए। अच्छा, तो ये नैरेटिव बनता कैसे है? इसके लिए कुछ बहुत ही पावरफुल टूल्स इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहला, मीडिया पर कंट्रोल। सोचिए, जब मीडिया वही कहने लगे जो सत्ता चाहती है तो डेमोक्रेसी का क्या होगा? वो बस एक इल्यूजन, एक धोखा बनकर रह जाती है। दूसरा टूल है अधूरा सच। पूरी बात कभी सामने नहीं आती, बस कहानी का वो हिस्सा दिखाया जाता है जिससे फायदा हो। और तीसरा, कांस्टेंट रेपिटेशन। एक बात को बस दोहराते जाओ और वो बिलीफ बन जाता है। और यही तो असली मकसद है। जो नैरेटिव को कंट्रोल करता है वो सिर्फ अपनी राय नहीं रख रहा होता, वो तो समाज के लिए सच्चाई की परिभाषा ही गढ़ रहा होता है। अब बात करते हैं उन हथियारों की जो सीधे जनता पर इस्तेमाल होते हैं उन्हें अपने काबू में रखने के लिए। इन सब में सबसे शक्तिशाली हथियार है डर। क्योंकि जब लोग डरे हुए होते हैं तो वो सवाल पूछना बंद कर देते हैं। वो बस अपनी सुरक्षा चाहते हैं और किसी भी आदेश को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर आता है बांटो और राज करो का सदियों पुराना फॉर्मूला। देखिए, एक बटी हुई जनता आपस में ही लड़ती रहती है और कभी एकजुट होकर सत्ता पर सवाल नहीं उठा पाती। और तीसरा बड़ा हथियार है ध्यान भटकाना। जनता का ध्यान गैर जरूरी मुद्दों में ऐसा उलझा दो कि वो असली और बड़े मुद्दों जैसे कि बेरोजगारी, महंगाई या भ्रष्टाचार, इन पर कभी सोच ही ना पाएं। ध्यान भटकाने का एक क्लासिक तरीका है कॉमन एनिमी बनाना। सबसे पहले एक दुश्मन गढ़ा जाता है। वो देश के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी। फिर लोगों को उसके खिलाफ एकजुट किया जाता है और नतीजा, लोग अपनी असली परेशानियों को भूलकर उस बनाए गए दुश्मन से लड़ने में लग जाते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि वोट किस आधार पर दिया जाता है। क्या लोग फैक्ट्स और आंकड़ों को देखकर वोट करते हैं? ज्यादातर मामलों में नहीं। वोट भावनाओं के आधार पर दिए जाते हैं। गुस्सा, उम्मीद, डर या गर्व। और पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा मैनिपुलेशन यहीं पर होता है। अच्छा, अब जनता से हटकर एक नेता के व्यक्तिगत नजरिए से देखते हैं उसकी अपनी क्या रणनीति होती है। एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, सबसे खतरनाक नेता की आखिर पहचान क्या है? जवाब है वो जो खुद को एक मसीहा या हीरो की तरह पेश करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब लोगों को अपना हीरो मिल जाता है तो वे अक्सर सोचना और सवाल करना बंद कर देते हैं। वे अपनी सारी जिम्मेदारी उस हीरो पर डाल देते हैं। राजनीति में रिश्तों की हकीकत भी एकदम अलग होती है। यहां दोस्ती जैसी कोई चीज नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ फायदे परमानेंट होते हैं। वफादारी सिद्धांतों पर नहीं बल्कि डील्स पर चलती है। इसे आसानी से खरीदा और बेचा जा सकता है। और इस खेल में टाइमिंग ही सब कुछ है। एक सही बात भी अगर गलत समय पर कह दी जाए तो बिल्कुल बेकार हो जाती है। वहीं एक झूठ अगर सही समय पर बोला जाए तो वो एक शक्तिशाली हथियार बन सकता है। और कभी कभी तो सबसे अच्छी रणनीति होती है चुप रहना। हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता। तो इन सब बातों के बाद सवाल ये उठता है कि इस खेल को पहचाने कैसे? क्या इसका कोई तरीका है?
जी हां, इन 4 नियमों को हमेशा याद रखना चाहिए। पहला, परसेप्शन को असलियत को हराने के लिए बनाया जाता है। दूसरा, कहानियां सच्चाई को अपने हिसाब से बनाने के लिए गढ़ी जाती हैं। तीसरा, तथ्यों से ज्यादा हमेशा भावनाओं को निशाना बनाया जाता है। और चौथा, एक नेता की छवि उसका सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार होती है। और आखिर में इस पूरी बातचीत का निचोड़ इस एक वाक्य में है। इस खेल में जीतने के लिए सही होना जरूरी नहीं है, कन्विंसिंग होना जरूरी है। मतलब क्या आप अपनी बात पर लोगों को यकीन दिलाया जा सकता है या नहीं? तो अगली बार जब कोई राजनीतिक खबर सामने आए या कोई भाषण सुनने को मिले तो ये सवाल खुद से पूछा जाना चाहिए, क्या सिर्फ खबर देखी जा रही है या उसके पीछे चल रहे इस असली खेल को भी समझा जा रहा है?